हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने जो महाराणा सांगा तक जो पढ़ लिया है, ठीक है। तो महाराणा सांगा का जो है एमपी के कालपी के पास इरिच नामक जो स्थान है वहाँ पर निधन हो जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं जो है इसके जो उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, इनके बाद शासक कौन बनेंगे। तो इनके उत्तराधिकार के लिए हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है भोजराज। भोजराज जो है मीरा का पति है, ये आपको ध्यान रखना, मीरा वही, ठीक है। ये जो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये भी खानवा युद्ध में जो है मारा गया, ठीक है। नेक्स्ट है रतन सिंह। तो नैणसी के अनुसार बूंदी के अहेरिया उत्सव में सर्जन हाड़ा से ये भी जो लड़ते हुए मारा गया। अब बचते हैं विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य 1531 से 36। तो इनके समय जो है बहादुर शाह के 2 आक्रमण होते हैं और इनके ही समय जो है चित्तौड़ का दूसरा साका भी होता है। तो पढ़ते हैं बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण 1534 में, ठीक है। तो 1534 में गुजरात के जो बहादुर शाह ने जो चित्तौड़ को घेरा, ठीक है। जो कर्मावती ने, जो रानी कर्मावती है, उसने रणथंभौर की जो जागीर देकर वापस इसे भेज दिया बहादुर शाह को, ठीक है। फिर जो है बहादुर शाह दूसरा अपना आक्रमण करता है 1535 में। इस समय जो रूमी खां के नेतृत्व में जो बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर लिया था, ठीक है। कर्मावती ने जो है विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननिहाल बूंदी भेज दिया, ठीक है। ये प्रतापी शासक नहीं था उतना विक्रमादित्य, ठीक है। और उदय सिंह बिल्कुल जो है बचपन की अवस्था में ही रहता है, ठीक है। तो ननिहाल बूंदी में भेज देते हैं कर्मावती। और कर्मावती जो है हुमायूं जो उस समय का जो बादशाह है दिल्ली का, ठीक है। तो हुमायूं को कर्मावती ने जो है राखी भेजी और हुमायूं आ भी रहा था लेकिन सारंगपुर आकर रुक गया। फरिश्ता के अनुसार जो है हुमायूं जो है ग्वालियर रुका। तो सारंगपुर आपको ध्यान रखना, अगर फरिश्ता से पूछे आपसे कि फरिश्ते के अनुसार हुमायूं कहाँ रुका, तो ग्वालियर रुका, ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेवाड़ का सेकंड साका, ठीक है। इसका नेतृत्व केसरिया साका जब ही कहलाता है जब जो है केसरिया और जौहर किया जाए, तो ये संयुक्त रूप से साका कहलाता है। तो केसरिया होता है बाघ सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। और जौहर होता है 13,000 रानियों ने किए इसे, ठीक है। नेतृत्व रानी कर्मावती ने, ठीक है। जौहर की जो दिनांक आती है वो 5 मार्च 1535। हुमायूं जो मेवाड़ आते ही बहादुर शाह भाग गए। हुमायूं आया नहीं, लेकिन बाद में जो है आता है। और उसका अगर ये पहले आता तो ये के जो है साका नहीं संभव होता, तो इसे पहले आ जाना चाहिए था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जो सरदारों ने जो है विक्रमादित्य को पुनः राणा बना दिया, ठीक है। इससे पहले बना था, फिर बूंदी ननिहाल चले गया था, ठीक है। फिर पृथ्वीराज जो है दासी का पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया हमने पढ़ा था, उढ़ना राजकुमार, उसके दासी पुत्र जो है बनवीर ने जो है विक्रमादित्य की हत्या कर दी, ठीक है। इसके बाद जो है इनका जो वंशज में बसता है राणा, अभी तो राजकुमार ही है, उदय सिंह। तो जो पन्नाधाई ने जो है अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया, ये कहानी आपने पढ़ी होगी बचपन से ही, ठीक है। तो उदय सिंह को जो है फिर देवलिया के राय सिंह, फिर डूंगरपुर, फिर आसनसा देखरेख कुंभलगढ़ रखा, ठीक है। पन्नाधाय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें ये ध्यान करना है। ये जो है गुर्जर जाति की महिला है, ठीक है। जन्म इनका जो है 1490 में पंडोली गांव चित्तौड़गढ़ में हुआ, ठीक है। ससुराल आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट से ये ध्यान रखना है, कमेरी गांव राजसमंद में, क्योंकि इनकी जो पनोरमा है, पेनोरमा, वो भी जो है कमेरी गांव में ही है, ठीक है। पनोरमा हम आगे देखेंगे इनकी। फिर जो है कुंभलगढ़ में ही जो उदय सिंह का जो है राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। ये जो उदय सिंह को बचा कर ले जाते हैं। फिर आता है मावली का युद्ध, बनवीर वर्सेस उदय सिंह। तो उदय सिंह ने जो बनवीर को हराया और चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। उदय सिंह ने जो है बनवीर की हत्या भी कर ली थी, ठीक है।
और ये इसकी पनोरमा है, ये जो इनके ससुराल में ही है, पन्ना धाई के, ठीक है, कमेरी गांव, राजसमंद। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह और तीसरा साका। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देन आपको क्या करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।